नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। यानी कि जो कंपनीज पहले बहुत ही ख़राब काम कर रही थी या जिनका परफॉर्मेंस बहुत डिसमल था, वो अब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपके लिए दो ऐसी कंपनीज लेके आया हूँ जो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं। उन दोनों के नाम मैं अभी आपको बताने वाला हूँ जल्दी ही। लेकिन दोस्तों, मुझे कौन सी कंपनी पसंद है वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊँगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें दोस्तों। तो दोस्तों, कंपनीज़ के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक एक्सेल शीट डेवलप की है जहां पे आप अपनी इनकम ट्रैक कर सकते हैं, अपनी एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हैं कि आपको कहां कहां कितना कॉर्पस चाहिए, किन किन चीज़ों के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, कहां पे आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है, आपको चाइल्ड एजुकेशन के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, चाइल्ड मैरिज के लिए कितना कॉर्पस चाहिए। ये सब आप जाकर उस एक्सेल शीट में कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, मैं आपको एक्सेल शीट भेज दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म्स के लिए हमारी पिक जानना चाहते हैं कि मुझे कौन सी कंपनीज पसंद है, मैं किन कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूं और मैं किस तरह से स्टॉक को पिक करता हूं, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं पहली कंपनी के बारे में जो मुझे बहुत पसंद है दोस्तों, वो है एक्सिस बैंक। अगर आप एक्सिस बैंक को देखें तो वो पिछले तीन साल पहले बहुत ही डिसमल परफॉर्मेंस था उसका। जो अगर आप उसका एनपीए देखें तो वो बढ़ के 7-8% तक चला गया था। नेट एनपीए देखें या ग्रॉस एनपीए देखें तो वो बढ़ के बहुत ज़्यादा हो चुका था दोस्तों, 7-8% तक चला गया था। लेकिन अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी बैलेंस शीट पूरी क्लियर कर दी है, पूरा क्लीन अप कर दिया है। और अगर आप तो उन्होंने क्या किया है दोस्तों, अगर आप देखें तो जो उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं उसमें अगर आप देखें तो उनका जो प्रॉफिट है वो 300 टाइम्स बढ़ गया है, 300% बढ़ गया है दोस्तों पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो। वैसे ही अगर देखें उनका ग्रॉस एनपीए देखें तो वो 22 क्वार्टर्स के कम पे है दोस्तों। और वैसे ही अगर नेट एनपीए देखें तो 22 क्वार्टर्स के लो पे है दोस्तों। अगर ऐसे ही एडवांसेस की ग्रोथ देखें, एडवांसेस क्या होते हैं दोस्तों, जो कंपनी लोन देती है, जो उसके क्योंकि अगर आप कंपनी की अर्निंग देखें तो वो लोन से ही होती है। बैंक का काम क्या है? बैंक का काम है पैसे लेना, कस्टमर से पैसे लेना और वो बाकी फिर दूसरे कस्टमर्स को, दूसरे अपने लोन देना लोगों को। तो वो वहाँ से पैसा जो पैसा रेज कर रही है वहाँ पे देखें तो जो एडवांसेस है वो 14% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ रही है दोस्तों उसकी। यानी कि वो लोन जो है, वो लोन ग्रोथ जो है वो 14% की है। वैसे ही अगर आप देखें तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है दोस्तों वो भी 3.17 से बढ़ के 3.53% हो गया है दोस्तों। तो इसलिए मुझे लगता है दोस्तों ये एक कंपनी है जो आपको अपने रडार पर रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो जो पिछले बैंक निफ्टी है उसने, या फाइनेंशियल्स है पूरा, उसने पिछले 2 साल में बहुत ही कम रिटर्न दिए हैं। अगर आप देखें बैंक निफ्टी ने तो वो नेगेटिव रिटर्न दिए हैं पिछले 1 साल में। तो अब मुझे लगता है जो नेक्स्ट स्ट्रेच ऑफ रैली आने वाली है निफ्टी में वो दैट विल बी लेड बाय फाइनेंशियल्स। यानी कि और मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक जो है वो उस फाइनेंशियल्स को लीड करेगा, बैंक निफ्टी को लीड करने वाला है दोस्तों। तो इसलिए मुझे लगता है दोस्तों आपको ये एक कंपनी अपने रडार पर रखनी चाहिए। और दूसरी कंपनी जो है दोस्तों वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने जिस तरह से अपने एनपीए घटाए हैं दोस्तों, वो 8-9% तक एनपीए चले गए थे। लेकिन जब से उसके सीईओ ने टेक ओवर किया है तब से उन्होंने जो क्लीन अप शुरू किया है, वहाँ से देखें तो उसको उन्होंने, उनके जो एनपीए हैं वो बिल्कुल 50% तक कट कर चुके हैं वो। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो वो भी लगभग 4% के आसपास है दोस्तों। और वैसे ही प्रॉफिट ग्रोथ जो है दोस्तों वो 18% की है। और कासा रेशो अगर देखें तो वो 50% के ऊपर चला गया है। और अगर आप देखें इसमें एफआईआईज की जो होल्डिंग है, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं दोस्तों, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट ही उन कंपनीज में करते हैं जिनकी उनको ग्रोथ की पॉसिबिलिटी अच्छी दिखती है। क्योंकि वो सिर्फ एक पैरामीटर फॉलो नहीं करते, वो बहुत सारे पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं दोस्तों, तब वो जाके किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो एफआईआईज की इसमें अगर देखें, स्टेक देखें तो वो 45% से ज़्यादा है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये कंपनी अपने रडार पर रखनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही मैंने पहले बोला कि बैंक में जो अगली रैली आएगी निफ्टी में वो बैंक की लेड होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो 2 कंपनीज़ हैं, ये 2 कंपनीज़ हैं जो बैंक निफ्टी को लीड करने वाली हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे आए हैं, आप वेट कर रहे हैं कि मेरी पसंद कौन सी कंपनी है। तो दोस्तों मेरी पसंद, मैं एक ओल्ड स्कूल टाइप का इन्वेस्टर हूँ जो कि बिलीव करता है कि बिजनेस प्रोसेसेस में, कि जो ऑटोमेटिक प्रोसेस होते हैं। तो दोस्तों मुझे जो कंपनी पसंद है वो है एचडीएफसी बैंक। दोस्तों एचडीएफसी बैंक जो कंपनी इस तरह से डिज़ाइन है वो ऑटोमेटिक पायलट मोड पे चलती है दोस्तों। वहाँ पे सारे प्रोसेसेस ऑटोमेटिक हैं, यानी कि जहाँ पे लोन जाना है वो लोन अपने आप ही ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा। बाकी सारी चीज़ें वो इस तरह से डिज़ाइन है दोस्तों, उसमें जो पूरा सिस्टम इन प्लेस है जिसमें कि कुछ भी खास करने की ज़रूरत नहीं है। वो सेल्स वाले अपना बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। और दोस्तों एचडीएफसी बैंक वैसे भी मार्केट लीडर
लीडर है कई सारे सेगमेंट्स में, जहाँ पे अच्छी अर्निंग होती है। जैसे पर्सनल लोन होता है उसमें वो मार्केट लीडर है, क्रेडिट कार्ड बिजनेस जो है उसमें वो मार्केट लीडर है दोस्तों। इसलिए दोस्तों मुझे HDFC बैंक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों आपको अगर आप जानना है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए मैं आपके लिए मॉडल पोर्टफोलियो डेवलप करूं, आपके लिए पोर्टफोलियो डेवलप करूं, अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसका ट्विटर का लिंक नीचे है और टेलीग्राम पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद।